हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित अन्य कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के अपडेट के बारे में। दोस्तों, इस साल टीटी की एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं होंगे। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती ऑर्डर के लिए लंबा इंतज़ार करना होगा। 31,277 के लिए ज़रूरी सूचना है। इन सारी की सारी अपडेट्स को कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है। जो टेट, सीटेट और एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन्हें आवश्यक लगे तो देखें, अदरवाइज आप वीडियो के स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों, जो टेट, सीटेट, एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। अनअकैडमी लाया है कुछ स्पेशल कोर्सेज, जिसमें अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको ढेर सारे जो फीचर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप लाइव तरीके से अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको कोर्सेज का। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया जो हैं उनसे पढ़ने का मौका एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, और इसके बाद रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और वहीं पर अगर बात करें तो अनअकैडमी नॉन स्टॉप सीटेट मैसअप सीरीज लेकर आया है। फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 2 नवंबर से 7 नवंबर के बीच। देख लीजिए, इसमें स्पेशली है फास्ट ट्रैक योर सीटेट प्रिपरेशन विथ 36 ऑफ दीज बेस्ट क्लासेस टू वॉच फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टुडे। वहीं पर अगर बात करें तो एम सीटेट 2021 के अकॉर्डिंग कंप्लीट बैच कोर्स है। सीटेट पेपर 2 के लिए स्टार्ट हो रहा है ये 2 नवंबर से, और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। वहीं पर अगर सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच कोर्स की बात करें 2021 के लिए, तो ये स्टार्ट हो गया है 26 अक्टूबर से। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। वहीं पर अगर बात करें तो रिवीजन बैच कोर्स है एचटेट के लिए, ये 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है, और इनरोल करें आज ही अनअकैडमी प्लस कोर्स से। देखिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के यहाँ पर आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। तो आप लोग आज ही ज़्यादा जानकारी के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेट, सीटेट, एचटेट की प्रिपरेशन के लिए गेन कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में आप जो लिंक प्रोवाइड हैं उनके माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस साल यूपीटीटी एग्ज़ाम 2020 का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना काल के चलते 15 लाख से अधिक उम्मीदवार चूंकि इसमें सम्मिलित होते हैं, अमूमन 10 लाख के ऊपर तो हो ही जाते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग इन सब का पालन नहीं हो पाएगा। तो जो यूपी टेट 2020 का एग्ज़ाम है वो 2020 में कंडक्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए आज बाकायदा समाचार पत्रों में भी जो खबर है वो प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर देख लें, कोरोना का असर यूपी में इस साल टीटी नहीं। देखिए, कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश में इस साल शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2020 का आयोजन नहीं होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से शासन को करीब 2 माह पहले दिए प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षा के लिए कम से कम 3 महीने का समय आवश्यक है। वर्ष 2020 में टीटी कराना संभव नहीं है। मंजूरी मिलने पर टीटी अगले वर्ष कराया जाएगा। मतलब 2020 में टीटी नहीं होगी। दिसंबर की जो तैयारी थी, अब ये आपकी फरवरी मार्च वगैरह में हो सकती है। फरवरी में मे भी हो जाए, लेकिन इस पर भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बोर्ड एग्ज़ाम मार्च अप्रैल, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगी, मई जून में हो सकती है। अब देखेंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी। अगर बहुत तेज़ी से कराएंगे तो फरवरी में हो सकता है, अदरवाइज़ फिर ये नहीं हो पाएगा इधर। तो चलिए देखते हैं अब क्या कहते हैं। कुछ और भी छोटी छोटी अपडेट्स हैं। देखिए, सीटेट 2021 सॉरी
20 ही है, 21 में ये हो रहा है। और इसका जो ऑफिशियल लेटर है, सार्वजनिक सूचना है कि 31 जनवरी को ये एग्ज़ाम होगा और नए परीक्षा केंद्र जोड़े गए हैं लखीमपुर, नारगो, बेगूसराय, गोपालगंज, बिजनौर, बुलंदशहर। आप लोग देख लें, ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे। कोविड-19 के कारण उम्मीदवारों को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने उम्मीदवारों को शहर के अपने विकल्प में सुधार के लिए एक बार मौका देने का निर्णय लिया है, जहां से वो सीटीईटी परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं। जो उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर को बदलना चाहते हैं वो 7 से 16 नवंबर तक 11:59 अपराह्न तक अनलॉक सुधार कर सकते हैं, ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। उनके द्वारा चुने गए शहरों में उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए 4 शहरों के अलावा कोई भी शहर आवंटित किया जा सकता है। तो कुल मिला के आप लोग अपना शहर आवंटन भी कर सकते हैं। उसके लिए भी वेबसाइट 7 से 16 नवंबर तक खुली रहेगी। अब दोस्तों सबसे बड़ी मनहूसियत की बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, हफ्ते भर की प्रक्रिया को कितना लंबा खींचोगे, आशाएं सब कुंभलाने को आखिर किस दिन सींचोगे। शिक्षक की बातें हैं फिर भी इतनी अनदेखी, बस इतना बतला दो कि हमको कब तक पीसोगे। बिल्कुल सही है, ये व्यथा एक मुझे जो है चैनल के माध्यम से मिली है, ग्रुप के माध्यम से कह लें, तो वहाँ से ये मुझे बहुत पसंद आया कि बेहद अच्छे तरीके से ये चीज़ें लिखी गई हैं। बिल्कुल एकदम से गलत हो रहा है जब यहाँ पर जस्टिस ललित साहब के द्वारा कही गई बातें ही एकदम से निराधार हो गई। उन्होंने कहा नेक्स्ट वीक में आपका ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन अब एकदम से उम्मीदें खत्म ही समझिए। क्योंकि क्या है, कल लगभग बेंच बैठे या ना बैठे, इसकी लगभग चमत्कार जैसी ही कोई उम्मीद है। चमत्कार ही हो तो ऑर्डर आ सकता है, अदरवाइज अब नहीं आना है और एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब 15 नवंबर के बाद ही आपका ऑर्डर आ पाएगा, क्योंकि इधर क्या है, दीपावली की छुट्टी पड़ जा रही है, जो कि काफ़ी दुखद बिंदु है। लेकिन एक आशा हमेशा, देखिए क्या करें, मरता क्या ना करता, वही वाली बात हो जाती है कि यहाँ पर एक बड़ी आशा यही होगी कि दीपावली के ऑर्डर में जो भी कुछ गया हो या जिस कारण से भी इस हफ्ते ऑर्डर ना आया हो, कम से कम 1 हफ्ता पर्याप्त समय रहेगा उसकी भरपाई करने के लिए और ऑर्डर दीपावली के बाद दिया जाना चाहिए। अगर तब भी नहीं दिया जाए तब तो फिर जो इंतहा है वो हो जाएगी हर एक चीज़ की। तो उम्मीद यही लगाई जाएगी कि नवंबर के यानी कि 15 नवंबर के बाद आपका ऑर्डर आ जाए, क्योंकि तभी कुछ संभावना देखी जा सकती हैं इस हफ्ते। अब ये लास्ट डे भी उम्मीद काफ़ी कम ही है, आप लोग छोड़ ही दें। कल देर रात तक हम चेकआउट करते रहे कि मे भी कोई ऐसी सप्लीमेंट्री आ जाए जिसमें जो आपका ऑर्डर है वो मेंशन हो कॉज लिस्ट के अंदर, लेकिन नहीं आ पाया, ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। हर एक जगह से निराशा हाथ लगी है। तो ये ऑर्डर के संबंध में दोस्तों बातें हो जाती हैं। एक लंबा इंतज़ार है, एक और हफ्ता आपका जाएगा इंतज़ार में। कम से कम आपको 8 से 9 दिन का इंतज़ार करना होगा। जब रेगुलरली कोर्ट खुलेगी तब ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब ऐसे में 31,277 के लिए ज़रूरी सूचना है दोस्तों कि जिनकी सर्विस बुक किसी भी रीजन से नहीं बन पाई हैं तो आप लोग जल्द से जल्द सर्विस बुक बनवा लें। सर्विस बुक का मतलब सेवा पंजिका होता है, तो वो बहुत ही मस्ट होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। इसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि 1 हफ्ते के अंदर सभी जनपदों में अध्यापकों की जो नवनियुक्त हैं उनकी सेवा पुस्तिकाएं बनवा ली जाएं और साथ ही साथ मानव संपदा आईडी उनकी जनरेट कर दी जाए। मानव संपदा आईडी आपकी यूनिक आईडी होगी, पूरे जीवन पर्यंत कार्य करेगी और उसके आधार पर आपको कई सारे ऑनलाइन प्रशिक्षण वगैरह और आगे से वेतन भुगतान, ये सारी की सारी चीज़ें मानव संपदा में ही होनी हैं।
तो ये चीज़ें ध्यान में दे लें। अगर किसी कारण से सूचना नहीं है तो संबंधित अपने ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क भी कर सकते हैं कि हमें मानव संपदा आईडी कब मिलेगी, सेवा पंजिका कब बनवाई जाएगी। तो इसके संबंध में अपडेटेड रहें। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट थी। 37,000 के लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा दोस्तों, और धैर्य बनाकर रखें। वो आपका एक अभिन्न अंग हो गया है धैर्य बनाना। अब हमें भी निराशा हो रही है। पूरी आशाएं थी जज साहब के अकॉर्डिंग, कहने के अकॉर्डिंग। भाई सबसे बड़ी बात तो यही होती है, जज साहब ने अपने मुखार बिंदु से बातें कही, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका की भी बातें इस बार गलत साबित हुई हैं, जो अपने आप में एक चौंकाने वाला विषय है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।